जय श्री कृष्णा दोस्तों। आपका गीता सुंदर ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाणी रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ज़रूर सुने, आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो चलिए सुनते हैं बिना देर किए हुए। उसके ऊपर वाले की सेवा कोई गवाह नहीं। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे करने चाहिए जिनको करने से उसके ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह नहीं है। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविकता बहुत मानसिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है और मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। सब कोई कमजोरी नहीं जानता और वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती है। दुआएं कभी खाली नहीं जाती हैं, सही वक्त पर कबूल होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो रहा है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नियम अच्छे हैं तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। अगर वक्त देने वाले को जरा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल जाएगा। जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। दिमाग में विचार का ट्रैफिक जितना कम होगा, काम उतना ही अच्छा और सजल होगा। जिंदगी का सफ़र तना ही आसान होगा और मन का झुकना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ भगवान नहीं मिलते हैं सिर झुकाने से। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, लेकिन ये जिंदगी नहीं। जीतने का मज़ा तो तब आता है जब सभी आपका हारने का इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं तो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो उसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही सक्रिय हो जाता है। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस भगवान को हमारा सब्र का आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं है कि जीवन में संघर्ष नहीं है। बस ऊपर वाले का भरोसा ज़्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो तब तो चीज़ें हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वह भी उससे कम भी नहीं। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है, और उसके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देता है
जिसने अपने ही अपने को वर्ष में कर लिया हो और उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, तो यह उनकी समस्या है। आप वो आईना बने रहो जो फिक्र वो करे जिनकी शक्ल खराब है। समय से एक काम करो और ऐसा करते रहो जो तुम्हें नाकामयाब न कर सके। समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब भूल जाओगे। खुद के बारे में न किसी ने कुछ बुरा कहा था और न सुनने की चेष्टा करो। अगर काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपको बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, तो यह चिंताएं अपने से दूर कर दीजिए, क्योंकि स्वयं चिंता में डूबे कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है, और अगर अंदर से अहंकार खाली करना तो झुकना एक मात्र उपाय है। जहाँ तक दिखाई दे रहा है वहाँ तक जाइए। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आप और आगे का देख पाएंगे जो हम बनना चाहते हैं। जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है तब बड़े परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। अगर हम अपने से आश्वासन वाले किसी आपके रिश्तेदार मजबूत हो जाते हैं तो उसे नियंत्रित करना सीखें। यह कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे बस में किया जा सकता है। भरोसा रखें, अगर हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं तो हमारे लिए भी आगे अच्छा होता है। यूं ही नहीं, हाथ की लकीरें के आगे अंगुलियां रब ने आगे दी हैं, क्योंकि किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। क्योंकि अच्छे व्यवहार का कोई मूल नहीं होता है, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों के दिल को जीतता है, चरित्र की कीमत बढ़ाता है, और जो दर्द आज हम सह रहे हैं आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर तुम साथ किसी का दोगे तो भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेगा। सोचकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसास जिंदगी भर का तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। जमाने में आए हो तो कुछ करके दिखाना है। जीने का हुनर भी रखना है, दुश्मन का कोई खतरा नहीं, बस अपने पर नज़र रखना। माता पिता भी जानते हैं रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, जिसके लिए दिन भर की ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब केवल इनका फायदा उठाना चाहते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वह दूसरों को दोबारा दे सके, और जो बदला जा सके तो उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके तो उसे स्वीकार, और जो स्वीकार जाना सके तो उससे दूर हो जाइए। लेकिन
अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं, तब वक्त हमारे लिए रिश्ता निकाल देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, और जो झूठ भी इतना अजीब है कि ऐसा बोलते हैं दिल में चुभ जाए, उन्हें बोलने दो। हमें तो अपने काम से मतलब रखना है। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछाल दिया जाता है। वह हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि गिरने नहीं दोगे। बस इसी तरह हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए। और इंसान नहीं, नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे को तो 56 भोग भी कबूल नहीं होते। और कृष्णा तेरे सिवा कहाँ मिलता है, कोई समझने वाला जो भी मिलता है वह बेफजूल मिलता है। और बस हमेशा सपने बड़े बड़े तो देखो, जान लो नहीं मिला तो क्या हुआ, उनके पीछे इस तरह मत भागो। हमें बस आसमान तक पहुंचने का नज़ारा तो देखना चाहिए, उसके साथ जी जान तोड़ कोशिश भी करनी चाहिए। फिर सज़ा वह मज़ा में बदल जाती है। कोई गलती भी अवश्य होगी, अगर आप सही हो तो कुछ गलती होने के बाद कुछ अच्छा उससे सुधार भी होगा। गलतियां अगर इंसान से होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वह सुधारा ना जा सके। वह सुधारने के लिए आप उससे और अच्छा आगे चलकर कार्य करेंगे। यह समझ लीजिए कि जब आपसे गलतियां होती हैं, आपके काम नहीं बनते हैं, तभी आपको समझ लेना चाहिए कि आप हमारा काम बनने का समय निकट आ गया है। और जब जिस तरह हम गलती करेंगे उसी तरह और अच्छा काम करने की कोशिश भी करेंगे, जिससे दोबारा वह गलती दोहराएंगे भी नहीं। सही और मेहनती बने रहो, मन लगाकर ईमानदारी से कार्य करते रहो। बस इस समय वक्त अभी साथ नहीं देगा, आगे चलकर वक्त अपनी खुद गवाही दे देगा। यह रोने से तो अच्छा है कि धीरे धीरे कछुआ जिस तरह चाल चलता है, वह खरगोश के आगे हमेशा कछुआ ही निकलता है। खरगोश के दौड़ने से यह उसकी भूल हो गई और कछुआ रेंगते रेंगते आगे निकल गया। इस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ने से हमेशा जीत होती है, और जल्दी में जाने से गिरने का भी रास्ता, भटकने का भी डर रहता है। तो दोस्तों, यह मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी मैं आगे भी लेके आती रहूँगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।